Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। मैं अभी बुराड़ी में आया हूं और मेरे पीछे आप जो ये बालकनी देख रहे हैं, इसमें लक्ष्मण तिवारी नाम के व्यक्ति रहते थे और उनके दोनों माँ बाप को कोविड पॉजिटिव हो गया था और दोनों डेथ कर गए। फिर तिवारी जी का कोई मदद करने नहीं आ रहा था। तिवारी जी इस बालकनी में खड़े होकर बैठ के भी रो रहे थे कि कोई तो हमें मदद करे। मगर इंसानियत ऐसी मर चुकी है कोविड के वजह से कि कोई भी अपना हो चाहे पराया हो, कोई मदद करने नहीं आ रहा है। तो बहुत देर के बाद यहाँ के लोगों ने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस आई, उसके बाद इनका मदद हुआ। तो आइए मैं बात करूँगा कुछ लोगों से कि क्या क्या हुआ था तिवारी जी के साथ और किस प्रॉब्लम में थे तिवारी जी। मैम, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम छाया नंदा है। छाया नंदा जी, बताइए लक्ष्मण तिवारी जी के साथ क्या हुआ? सर, हमारा एक न्यूज़ ग्रुप बना हुआ है जिसमें एक मैसेज आया था जो मैंने रात के शायद 10 बजे के बाद पढ़ा था। उसमें ये मैसेज स्प्रेड हो रहा था कि एक हस्बैंड की वाइफ की डेथ हो चुकी है, मतलब कोविड से। हस्बैंड भी कोरोना पॉजिटिव है और उसका 4 साल का बेटा है, तो उसके लिए हेल्प चाहिए। डेड बॉडी के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। तो सर उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी था लक्ष्मण जी का, जिसमें हमने बात करनी स्टार्ट करी और शायद 1 बजे के करीब उनके फादर की भी डेथ हो गई थी। तो सर हमने पुरानी दिल्ली में कुछ कॉन्टैक्ट से हमारे जो अंतिम संस्कार करते हैं तो उनसे नंबर मांगे और लगातार हम कांटेक्ट करते रात में। तो एक मरहम ग्रुप सामने आया जो रोज़े में था और 4 बजे से वो लगातार दौड़ता रहा और सच में उसने बहुत मेहनत करी। पर लक्ष्मण जी शायद उनको पैसे की दिक्कत थी या कुछ, वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। वो ना तो एम्बुलेंस के पैसे पे कर सकते थे, ना ही वो टच करना चाहते थे बॉडी को, ना पैक करना चाहते थे। तो इन सब प्रोसीजर में हमें लेट होती जा रही थी लगातार, और इस बीच में मरहम ग्रुप लगातार दौड़ रहा था उनके लिए। लेकिन लास्ट में ये हुआ कि दूसरे दिन के 2:30 बज गए और फिर हमने विधायक जी की हेल्प ली। हमने कि हमारे बहुत सारे साथी थे, ये ममता जी हैं, ये भी लगातार लगी हुई थी उसमें। इस तरह से गुंजन अमित जी की मदद से डेड बॉडी कवर करने के लिए कोविड हॉस्पिटल से बुराड़ी से 2 बच्चे आए थे जिन्होंने बॉडी पैक करी थी और विधायक जी की मदद से एम्बुलेंस आई और डेड बॉडीज ले जाई गई। तो अभी यहाँ पे तिवारी जी हैं कि नहीं? सर मुझे पता चला अभी वो नहीं है। एक्चुअल में मैंने उनको देखा भी नहीं है, बस एक मैसेज जो स्प्रेड हो रहा था उसकी वजह से उनसे बातचीत मेरी शुरू हुई थी। और सुबह होते होते उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो मुझे शायद एनजीओ वाला मान बैठे थे और मैं एज अ सिविलियन उनसे बात करी थी, क्योंकि हमारा एनजीओ वाला कोई चक्कर नहीं था, बस मैं हेल्प करना चाहती थी। तो वो शायद दुख में या जो कुछ भी लेट हो रही थी तो वो इतने ज़्यादा व्यथित हो चुके थे कि वो मुझे ही काफ़ी सारा कुछ बोलने लगे। पर वो पेशेंस का टाइम था, मुझे पता था उनकी हालत ख़राब है। तो सर बस यही हुआ कि एट लास्ट 2:30 बजे, 2:45 बजे के करीब डेड बॉडीज़ चली गई। और बस सर उसके बाद मैंने उनसे कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि काफ़ी सारा कुछ उन्होंने मुझे बोल दिया था। वो दुख मुझे भी है कि बॉडी वहाँ पे पड़ी रही थी और वही बॉडी पड़ा होना सर, रात भर हम इसलिए जागते रहे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अपना ही कोई है बिना देखे भी। लेकिन एट लास्ट विधायक जी की मदद से सफल हो गए हम लोग और डेड बॉडीज ले जाई गई। तिवारी जी करते क्या थे? मैं कुछ भी नहीं जानती सर उनके बारे में, ना मैं जानती हूँ। उनकी पिक जो आई थी शायद फेसबुक पे, मैंने पहली बार पिक भी उनकी मैंने फेसबुक पे ही देखी। मैं कुछ भी नहीं जानती उनके बारे में, वो कौन है, उनका एड्रेस क्या है, पूरी तरह मैं वो भी नहीं बता सकती। एक पिक आई थी जिसमें वो खड़े हुए थे और उनका 4 साल का बच्चा खड़ा हुआ था। हाँ, कॉल पे वो मुझे लगातार बता रहे थे कि उनकी वाइफ भी कोविड पॉजिटिव है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डेड बॉडीज़ वो नहीं छू सकते क्योंकि 4 साल का बच्चा, ये भी उन्होंने बार बार क्लियर किया था, है ना। और इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती सर। बताइए, लक्ष्मण तिवारी जी की माँ बाप को आप जानते थे? हाँ, जानते थे। कितने उम्र होगा उनका? 60-70 साल की उम्र थी उनकी। अच्छा। दोनों लोग यहीं पे डेथ कर गए? हाँ, यहीं थे। तो कोई मदद करने वाला नहीं आया? कोई नहीं आया। तो तिवारी जी रोते रहे इसी बालकनी में? यहाँ रो रहे थे तिवारी जी। सो हम लोगों ने देखा कि क्यों रो रहा है, लेकिन लगे कि हमारे माँ बाप दोनों ख़त्म हो गए। हाँ। सो फिर कोई नहीं आया, कोई मदद देने कोई नहीं आया भैया। सो हम और देखते रहे, हम और क्या करते, हम और तो चौकीदार हैं। हाँ, गार्ड। फिर
उनकी मिट्टी कम से कम रात में 1 बजे ख़त्म भए थे उनके पिता, और 5 बजे भाई उनकी माँ ख़त्म हैं। सब वही 4-5 बजे यहाँ से 2-4 बंदे आ गए, सो उठा ले गए। हाँ, फिर पुलिस आई थी? पुलिस आई थी सो वहाँ खड़ी खड़ी देख गए, अपने चली गई थी। हाँ, वे आए थे, वे को PW वाले आए थे, सो उन्होंने देखा था। सो फिर मीडियम वाले आते हैं। हाँ, सो फिर उन्होंने फ़ोन लगा, सो लैम्प पुलिस आई, लैम्प पुलिस बुलवाई थी उन्होंने, लक्ष्मण तिवारी जी ने। हैं? हाँ, इतनी तो बात आई है। 4-5 बजे उनको लैम्प पुलिस ले गई थी। तिवारी जी यहाँ बहुत रो रहे थे? हाँ, बहुत रो रहे थे यहाँ खड़े खड़े। एक छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का। उनकी वाइफ भी सीरियस थी? हाँ, वे भी वो तो भर्ती थी अस्पताल में। हाँ, वे पहले से भर्ती थी। हाँ, और उनको भी कोविड हो गया था? हाँ, उनको भी हो गया था, सो वे भी भर्ती थी। हाँ, और कोई भी मदद करने नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ मदद करने वाले, नहीं इस वाली बिल्डिंग के, नहीं इस वाली कोई बिल्डिंग के नहीं आया। मुझे 2-3-4 बंदे उन्हें कि चाहे कोई घर परिवार वाला हो, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे उनके कोई दोस्त वगैरह हों। हाँ, वो कोई नहीं आया, बाद में आए वे। अभी तिवारी जी यहाँ नहीं है, गाँव चले गए? वे अभी नहीं है यहाँ, 2-4 दिन पहले चले गए वे। उनके माँ बाप ख़त्म हो गए थे, सुबह चले गए थे। कोई ना तो बीवी अस्पताल में भर्ती थी उनकी, और छोटा सा बच्चा रोता था, सुबह अपने गांव चले गए। सुखराम, बताओ क्या हुआ था यहाँ पे तिवारी से? इनकी मम्मी पापा को गुजर गई थी ना, हाँ। तो यहाँ पर वो रात में हुई कि माँ ने ख़त्म, जे को पता नहीं। फिर रात में उनके दोस्त आ रहा है कि, और उसके बाद फिर वो मदद भी मांग रहे थे। उसके बाद फिर बहुत लेट आए गए बंदे, माने उनने कॉल भी करी कि एम्बुलेंस का, फिर भी वो 4-5 बजे तक आई थी। उनके माँ बाप का भी डेथ हो गया था? हाँ, और उनकी वाइफ को भर्ती आती। कोविड, वो भी कोविड थी? हाँ। और उनका बच्चा भी कोविड था? जी नहीं अभी ये पता जी। तो यहाँ पे बात का हेल्प करने कोई नहीं आया था? हेल्प करने आएगी 3-4 ही बंदे आएंगे, उसके अलावा और नहीं आएगा। और कौन आया था हेल्प करने? एक को इनका नाम है मिश्रा जी। विधायक भी कोई आए थे यहाँ? विधायक जी का भी नहीं पता। पुलिस आई थी? पुलिस वाला आएगी। तिवारी जी इस जंगले में क्या रो रहे थे? हाँ, इस पे खड़े होकर रो रहे थे। उसके बाद फिर बहुत ड्रामा हुआ, तो पता नहीं। मतलब यहाँ के लोग मदद करने नहीं आए? नहीं, 3-4 आए थे इस साइड का आए थे। मीडिया का देख के मैंने, उनने मीडिया वालों ने डारी गई जब आप आए गए, किसी को गाँव से पता ही ना था। तो मैंने लक्ष्मण तिवारी जी की कहानी में दिखाने का कोशिश किया और आप लोगों को दिखाया भी। आप बने रहिए मोजो स्टोरी से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.